Hello everyone, my name is Shalini and welcome back to my channel Maths is Fun with Shalini। आज का टॉपिक है हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, जो कि मैंने लिया है क्लास 6th से। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, इफ यू आर न्यू ऑन माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड इफ यू लाइक इट, प्लीज हिट द लाइक बटन। सो लेट्स स्टार्ट। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक विथ एन सिंपल एग्जाम्पल। सपोज कीजिए कि एक क्लासरूम है जिसमें करीब 60 स्टूडेंट्स हैं। ओके, इस क्लासरूम में करीब 60 स्टूडेंट्स हैं। हम मान लेते हैं कि इनमें से गर्ल्स की जो संख्या है, गर्ल्स का जो नंबर है वो है 20 और जो नंबर ऑफ बॉयज हैं वो है 40। ओके, सो इन सिंपल लैंग्वेज हम क्या बोल रहे हैं कि गर्ल्स का जो नंबर है वो बॉयज के नंबर से हाफ है। ओके, गर्ल्स का जो नंबर है वो बॉयज के नंबर से हाफ है। या फिर हम इसे दूसरे वर्ड्स में ये भी कह सकते हैं कि जो बॉयज का नंबर है वो गर्ल्स के नंबर का डबल है। 40 इज डबल ऑफ 20। ओके, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? एक्चुअली हम यहाँ पर कंपैरिजन कर रहे हैं। हम यहाँ पर दो स्टूडेंट्स का कंपैरिजन कर रहे हैं जो एक ही ग्रेड में पढ़ते हैं, जो एक ही क्लास के दो स्टूडेंट्स का, बॉयज और गर्ल्स का हम यहाँ पर कंपैरिजन कर रहे हैं। तो इस तरह से जो कंपैरिजन होता है, जो कि सेम तरह के मीन सेम काइंड की चीजों के साथ, या फिर उनका नेचर सेम हो, उनका यूनिट सेम हो, इस तरह की दो चीजों का जो कंपैरिजन होता है उसे हम रेशियो कहते हैं। ओके, सो सिंपली रेशियो होता है किसी भी दो तरह का कंपैरिजन, दो क्वांटिटीज का कंपैरिजन ऑफ सेम काइंड ऑफ सेम यूनिट। यानी कि आप कलर का कलर के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं। आप ये नहीं बोल सकते कि इसका कलर इसकी हाइट से ज्यादा, मतलब कलर और हाइट का कोई कंपैरिजन नहीं है। तो सेम यूनिट का होना चाहिए, सेम काइंड का होना चाहिए, तभी आप दो चीजों में कंपैरिजन कर सकते हैं। अगर आपके पास दो चॉकलेट्स हैं तो आप उनका कंपैरिजन, एक चॉकलेट का कंपैरिजन दूसरी चॉकलेट के साथ ही तो करेंगे। चॉकलेट का कंपैरिजन आप बिस्किट या कुकीज के साथ नहीं कर सकते। सो सिंपली वो एक ही टाइप के होने चाहिए दोनों क्वांटिटीज। ओके, इज इट क्लियर? सो दिस इज द रेशियो, द कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज। अब हम इसे पढ़ते कैसे हैं रेशियो को, और हमें इसे मैथमेटिकली डिनोट कैसे करते हैं, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जैसे हम इसको बोलते हैं, हमको बॉयज का कंपैरिजन गर्ल्स के पहले हम देख लेते हैं कि हमें गर्ल्स का कंपैरिजन बॉयज के साथ करना है। तो गर्ल्स आर 20 एंड बॉयज आर 40। तो हम क्या कहेंगे, इसको हम लिखेंगे गर्ल इज टू बॉयज, यानी कि गर्ल्स का कंपैरिजन बॉयज के साथ। तो यहाँ पर जो आप ये बीच में कोलन देख रहे हैं, बीच में जो ये मार्क देख रहे हैं, यहाँ पर जो मैंने लिखा है गर्ल इज टू बॉयज, इसको हम पढ़ते हैं इज टू, इसे हम पढ़ते हैं गर्ल्स इज टू बॉयज। ओके, गर्ल्स इज टू बॉयज क्या है? 20 इज टू 40। इसे हम कोलन से डिनोट करते हैं रेशियो को, 20 इज टू 40। सिमिलरली अगर हम बॉयज का कंपैरिजन गर्ल्स के साथ करेंगे तो हम क्या बोलेंगे? बॉयज इज टू गर्ल्स। बॉयज इज टू गर्ल्स कितना है? बॉयज है 40 और गर्ल्स है 20। ओके, तो हम इस तरह से इनको कंपैरिजन करते हैं, दो सेम ऑब्जेक्ट्स को, सेम क्वांटिटीज को ऑफ सेम काइंड एंड सेम यूनिट। ऐसे हम रेशियो को अब सॉल्व कैसे करते हैं? 20:40 को हम लिख सकते हैं 20/40। 20/40 मतलब 21 ज़ा 20 एंड 22 ज़ा 40, यानी कि 1/2। वही हमने बोला था कि गर्ल्स आर हाफ ऑफ द बॉयज इन द नंबर्स। आज जो गर्ल्स का नंबर्स है वो बॉयज के नंबर से हाफ है। सिमिलरली 40/40 को हम क्या लिख सकते हैं? 40/20। ओके, सो 21 ज़ा 20, 22 ज़ा 40, सो दिस इज 2। तो बॉयज का नंबर गर्ल्स के नंबर से डबल है, 2 टाइम्स है, राइट? यही हमने कहा था। और 40 और 20 ये जो रेशियो है, इसको जब आप ऐड करेंगे तो ये हमारे पास वापस से आ जाएगा 60, जो कि है हमारे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, तो हम यहाँ पर फ्रैक्शन का जब हमने पढ़ा था कंसेप्ट, तो हमें पता था कि 60 में से 20 जो है वो गर्ल्स हैं और 60 में से 40 जो है वो बॉयज हैं। सो दिस इज द रेशियो, द कंपैरिजन, सिंपली द कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज इज द
रेशियो। ओके, हम इस पे बेस्ड आगे रेशियो के इक्विवेलेंट रेशियो क्या होता है और उसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। चलिए आगे की स्लाइड्स में। तो अब हम देखते हैं कि इक्विवेलेंट रेशियोज क्या होते हैं। जिस तरह से आपने लास्ट ईयर फ्रैक्शन के चैप्टर में पढ़ा होगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं, सिमिलरली यहाँ पर भी है रेशियो के फॉर्म में कि इक्विवेलेंट रेशियो क्या होते हैं। वो रेशियोज जिसमें हम कभी किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, क्योंकि हम इसको रेशियो को भी फ्रैक्शन की तरह लिख सकते हैं अपॉन के फॉर्म में। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेशियो ऑफ 5:8। 5:8 इसको हम लिख सकते हैं 5/8। ओके, अब हमें अगर इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने हैं तो हमें इसमें किसी नंबर का मल्टीप्लाई या डिवाइड करना पड़ेगा ताकि इसकी जो वैल्यू है वो चेंज ना हो। ओके, हमको ऐसे किसी नंबर से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा जिससे इसकी वैल्यू चेंज ना हो। तो ये है ऊपर इवन ऑड नंबर और नीचे डिनोमिनेटर में है 8 इज द इवन नंबर। तो इनका कोई भी कॉमन डिवाइजर नहीं है जिससे ये डिवाइड हो सके, तो हम इसे मल्टीप्लाई करके इसके इक्विवेलेंट रेशियोज निकाल सकते हैं। पहले हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो ये हो जाएगा 10/16। देन वी विल find out one more equivalent ratio by multiplying 3, so this will be 15/24। अब ये 10/16 और 15/24 अलग अलग नंबर्स हैं, अलग अलग डिजिट्स हैं, बट इनकी वैल्यू 5/8 के इक्विवेलेंट है, 5:8 के इक्विवेलेंट है। कैसे? 2 5s are 10, 2 8s are 16, 5/8, 3 5s are 15, 3 8s are 24, again 5/8। So these are called equivalent ratios, जिनको हम आगे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके हम उसके कितने भी इक्विवेलेंट रेशियोज इसके हम निकाल सकते हैं। अगर आपसे इस क्वेश्चन में पूछा जाए कि फाइंड द 5 इक्विवेलेंट रेशियोज ऑफ 5:8, तो आप इसमें एक बार 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का अलग अलग नंबर्स का मल्टीप्लाई करके उसके इक्विवेलेंट रेशियोज निकाल सकते हैं। या फिर कोई ना कॉमन नंबर है जिससे दोनों ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड हो रहा है, तो आप वो भी करके मल्टीप्लाई या डिवाइड करके इसके इक्विवेलेंट रेशियोज निकाल सकते हैं जिसकी वैल्यू सेम होती है, वैल्यू चेंज नहीं होती। अब यहाँ पर हम लेते हैं एक और एग्जाम्पल एक क्लासरूम का, जो कि हमने अपनी फर्स्ट स्लाइड में लिया था। सपोज कीजिए ये है क्लास 1। ओके, एक और क्लासरूम लेते हैं जो होगा क्लास 2। ओके, 2 क्लासेस हैं यहाँ पर। क्लास 1 में गर्ल्स इज टू बॉयज है 20:40, जिस तरह हमने फर्स्ट एग्जाम्पल में हमारे लिया था वही एग्जाम्पल हम यहाँ पर वापस ले रहे हैं। तो एक फर्स्ट क्लास 1 है जिसमें गर्ल्स इज टू बॉयज का रेशियो है 20:40, यानी कि 20 गर्ल्स हैं और 40 बॉयज हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 60। सिमिलरली क्लास 2 में गर्ल्स इज टू बॉयज का रेशियो है 15:30। 15:30 का मतलब भी होता है 1/2, क्योंकि 15:30 को जब आप 15/30 लिखेंगे, इसको अगर आप लिखेंगे 15/30, तो ये भी हो जाएगा 1/2। 15 1 15, 15 2 30, तो इसका भी आएगा नंबर 2। तो क्लास 1 का जो रेशियो है गर्ल्स इज टू बॉयज का वो भी 1/2 है, और क्लास 2 का जो रेशियो है गर्ल्स इज टू बॉयज का वो भी 1/2 है। तो अभी हमने देखा था कि जब हम दो क्वांटिटीज को कंपेयर करते हैं तो उसे रेशियो कहते हैं। अब यहाँ पर अगर हम दो रेशियो को कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ पर हम ऑलरेडी जो गर्ल्स इज टू बॉयज के रेशियोज बने हुए हैं, अब हम इन्हें कंपेयर कर रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर हम गर्ल्स इज टू बॉयज दो रेशियोज को कंपेयर कर रहे हैं। तो जब हम दो इक्वल रेशियोज को कंपेयर करते हैं तो उसे हम कहते हैं प्रपोर्शन। ओके, द इक्वलिटी ऑफ टू रेशियोज इज कॉल्ड प्रपोर्शन। दोनों रेशियोज इक्वल हैं, उनके डिजिट्स डिफरेंट हो सकते हैं, उनके नंबर्स डिफरेंट हो सकते हैं, बट अल्टीमेटली जो उनकी वैल्यू है वो सेम रहती है, वो इक्वल रहते हैं। तो इस तरह के दो रेशियोज जिनकी वैल्यू इक्वल रहती है, अगर हम उनको कंपेयर करते हैं तो वो कहलाता है प्रपोर्शन। और उसे हम किस तरह से लिखते हैं? उसे हम लिखते हैं 20:40, 20:40 प्रोपोर्शन 2। प्रोपोर्शन 2 का साइन कैसा होता है? कोलन, 4 कोलन्स हम यहाँ पर लगाते हैं। इस तरह से हम 2 टाइम्स कोलन्स लगाते हैं। तो 20:40 इज प्रोपोर्शन 2,
इसको पढ़ते हैं इज प्रपोर्शन टू 15:30. ओके, सो 20:40 इज प्रपोर्शन टू 15:30. तो या फिर हम इसे कैसे कह सकते हैं 20/40 इज टू 15/30. हमने इन दोनों के बीच का रेशियो हटाकर अपॉन के फॉर्म में लिख दिया, सिमिलरली इनका रेशियो हटाकर भी अपॉन के फॉर्म में लिख दिया और फिर हमने इनको बीच में रेशियो लगाया. सो 20/40 इज टू 15/30. ये हम दो अलग अलग क्लासेस के सेम ग्रुप्स की बात कर रहे हैं, गर्ल्स इज टू बॉयज, सेम रेशियोज की हम बात कर रहे हैं, दो सेम रेशियोज को हम कंपेयर कर रहे हैं. अब इन टर्म्स को कहते क्या है, आइए वो देखते हैं. प्रपोर्शन में जिस तरह से हमने अभी देखा 20:40 प्रपोर्शन टू 15:30, तो इसमें 20 जो है वो कहलाता है फर्स्ट टर्म, 40 इज कॉल्ड सेकेंड टर्म, 20 is first term, 40 is second term, 15 is third term and 30 is fourth term. ओके, तो ये दोनों टर्म जो बीच में है इन्हें हम कहते हैं मिडिल टर्म. ओके, यानी कि सेकेंड और थर्ड टर्म को हम कहते हैं मिडिल टर्म या फिर मीन. वी कॉल्ड इट मीन. सिमिलरली ये जो बाहर वाली वैल्यूज होती हैं इन्हें हम कहते हैं एक्सट्रीम्स, एक्सट्रीम्स या फिर एक्सट्रीम टर्म. तो बाहर वाले जो फर्स्ट और फोर्थ वैल्यू उन्हें हम एक्सट्रीम्स और सेकंड और थर्ड वैल्यू को हम कहते हैं मीन. अब ये बताने की जरूरत यहां पर क्यों पड़ रही है, बिकॉज जब आप बाहर के दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट करते हैं यानी कि दोनों एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट करते हैं 20 मल्टीप्लाइड बाय 30, तो ये हो जाएगा 600. सिमिलरली जब आप अंदर के दोनों मिडिल टर्म्स का मल्टीप्लाई करते हैं 40 इंटू 15, तो ये भी होता है 600. ओके, यानी कि बाहर के जो सेकेंड फर्स्ट और फोर्थ टर्म है उसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक्सट्रीम्स का मल्टीप्लाई कर लीजिए, या फिर अंदर के मीन या मिडिल टर्म्स का मल्टीप्लाई कर लीजिए, बोथ आर सेम. तो हमारा एक फॉर्मूला यहां पर बन जाता है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. और ये फॉर्मूला हमारे कई सारे क्वेश्चंस को, प्रोपोर्शन के कई सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में काम आता है. तो इसे हमें ध्यान रखना है और इसे अगर आपने कोई फॉर्मूला नोटबुक बनाई है तो उसमें नोट कर लेना है ताकि फाइनल एग्जाम्स के टाइम पर हमें इजी हो रिकॉल करने में सारे फॉर्मूलाज. तो चलिए देखते हैं रेशियो और प्रोपोर्शन पे बेस्ड कुछ एग्जाम्पल. So first question is, if 4x, 64 and 80 are in proportion, then find the value of x. यहां पर हमको बोला है कि 4 is to x are proportion to 64 is to 80. ओके, अब हम यहां पर वो फॉर्मूला लगाएंगे प्रोपोर्शन में जिसमें प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम. सो 4 into 80 is equals to x into 64. 4 into 80 is equals to x into 64. So x equals to 4 into 80 और ये चला जाएगा इसके नीचे. So this is by 64. So x equals to 5. When you will solve it, you will get the answer 5. Okay. So x की वैल्यू हमें मिल गई है 5. अब यहाँ पे हमें वो वाला जो प्रोपोर्शन वाला फॉर्मूला था वो यहाँ पर हमें काम आया है. तो हमें इस तरह छोटे छोटे फॉर्मूलाज को ध्यान में रखना है. एक और क्वेश्चन देखते हैं. डिवाइड 20,000 rupees between Aman and Akash in the ratio of 2:3. ओके, रेशियो है हमारे पास 2:3. सम ऑफ रेशियोज यानी कि टोटल पोर्शन कितने हैं, सम ऑफ रेशियोज जैसे हमने गर्ल्स इज टू बॉयज किया था 20:40 और पर 20 + 40 कितना हो रहा था टोटल. तो टोटल रेशियो कितना हमारे पास 2 + 3 दैट इज 5. ओके, यानी कि अमन का जो पार्ट है इसमें वो होगा 5 में से 2. 5 में से 2 पार्ट किसका 20,000 का. ओके, सिमिलरली आकाश को जो मिलेगा वो मिलेगा 5th पार्ट में से 3 into 20,000 क्योंकि 20,000 को हमें डिवाइड करना है इन दोनों के बीच में. ओके,
नाउ वी विल सॉल्व इट. सो 5 4s are 20, ये हो गया 4000. सो दिस इज 8000. Similarly, 5 4s are 20, so this is 12,000. So Aman will get 8,000 rupees and Akash will get 12,000 rupees. So the ratio is 2:3. 2:3 के रेशियो में हमने 20,000 rupees को डिवाइड कर दिया है. 2 पार्ट मिला है अमन को और 3 पार्ट्स मिला है आकाश को. सो दिस वॉज द कंसेप्ट ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन. मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है. आई होप आप सभी को समझ में आया होगा. कोई डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा. वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड प्लीज शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स. हमारे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग, बाय बाय.